ईयर 2021 से लेकर ईयर 2024 तक स्टॉक मार्केट एक बुल फेज में रहा, जिससे कि बहुत लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। कई लोगों के पुराने पोर्टफोलियोज जो थे उन्होंने बहुत अच्छी रिटर्न दी और कुछ लोगों को ये लगने लग गया कि वो एक्सपर्ट हो गए हैं, तो उन्होंने लगातार स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें से कुछ लोगों ने फिर अच्छे पैसे कमाए। परंतु आज की डेट में जो लोगों के पास पोर्टफोलियो बचा हुआ है वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी कीमतों पे ऐसे ऐसे बेकार शेयर ले लिए हैं जो कि जस्टिफाई नहीं करते अपने वैल्यूएशन को, और उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरी हुई नज़र आ रही है। कई केसेस में तो 40, 50, 60, 70% तक पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मनी ज्ञान चैनल में। उम्मीद आप बहुत अच्छे से होंगे। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, क्या कोई स्टॉक 100x हो सकता है? क्या आपके पास वो जानकारी है कि वो स्टॉक पे आप बने रहें, इन्वेस्टेड रहें और पेशेंटली वेट करते रहें कि स्टॉक हमारा एक दिन 100 गुना हो जाएगा? स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की आवश्यकता पड़ती है, और उस एनालिसिस को करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। कुछ डेटा तो भारत सरकार ही हमें प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनको अपना फाइनेंशियल डेटा स्टॉक मार्केट्स को देना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंजेस को देना पड़ता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी देना पड़ता है। ये बेसिक डेटा क्या है? जैसे सेल परचेज वगैरह की जो डिटेल्स हैं, एक्सपेंसेस की डिटेल्स हैं, उनके प्रॉफिट की डिटेल है, कुछ एक इम्पॉर्टेंट रेशोज जैसे ईपीएस या फिर डेट इक्विटी रेशो या फिर कुछ करंट रेशो टाइप जो चीज़ें हैं वो इनको देनी पड़ती हैं। बैलेंस शीट का डेटा देना पड़ता है कि एसेट लायबिलिटी क्या है, उसमें भी फिक्स एसेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये सब इनको डेटा देना पड़ता है। ये सारा डेटा हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर तारीख तक का ये डेटा नोटिफाई हो जाता है, पब्लिश हो जाता है। उसके बाद का डेटा हमारे पास नहीं होता है एज अ रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करती हैं, अपने रिजल्ट्स को स्टॉक एक्सचेंजेस को या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देती हैं। परंतु डे टू डे कंपनी में क्या चल रहा है ये जान पाना बहुत मुश्किल होता है, और केवल इस हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे कुछ एनालिसिस कर लेना बहुत कठिन काम है। और एक और बात है, जो स्टॉक मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ती हैं किसी कंपनी की, वो यूजुअली इस वजह से बढ़ती हैं कि कंपनी को एकदम से कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, या कंपनी के फेवर में कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ जाए, या कंपनी का कोई एक्सपेंशन प्लान एकदम से बन जाए, या फिर कंपनी को कोई मुकदमा जीत जाए कंपनी, या फिर कंपनी का कोई जो फैमिली प्रॉब्लम है या फिर कोई प्रमोटर्स की प्रॉब्लम है वो एकदम से रिजॉल्व हो जाए, तो एकदम से प्राइस में जंप आता है। अब इस जानकारी को पाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर के पास कोई तरीका नहीं है कि वो रियल टाइम बेसिस पे इस जानकारी को पाले। आपने विगत वर्षों में सुना होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, किसी का नाम लेना तो उचित नहीं है, पर हिंदुस्तान में जो 10-15 बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो किसी भी बैड न्यूज़ से जस्ट पहले अपनी होल्डिंग बेच देते हैं, या फिर किसी भी गुड न्यूज़ से जस्ट पहले होल्डिंग खरीद लेते हैं और ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये कह देना तो बहुत आसान है कि अगर किसी ने MRF इतने साल पहले 100 रुपये का लिया होता तो आज वो 1.25 लाख का हो जाता, या फिर पेज इंडस्ट्रीज अगर इतने साल पहले इतने रुपए का लिया होता तो आज इतने रुपए का हो जाता। कह देना तो बहुत आसान है, परंतु उस स्टॉक को होल्ड करके रखना और इतनी कन्विक्शन रखना मैनेजमेंट के ऊपर, ये बहुत मुश्किल है। कोई भी बिजनेस बहुत अनसर्टेन एनवायरनमेंट में काम करता है। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं बिजनेसेस को बड़े क्लोजली देखता हूँ, तो देख के पता चलता है कि बिजनेस कितने ज़्यादा अनसर्टेन एनवायरनमेंट में काम करता है। वहाँ पे कंपटीशन का भी डर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी डर है, वहाँ पे वर्कर्स का भी डर है, वहाँ पे प्राइस मूवमेंट का भी डर है, वहाँ पे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का भी डर है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो कैसे कोई व्यक्ति एक किसी कंपनी को लेके बैठ सकता है और वो सोचे कि ये कंपनी जो है 100x हो जाएगी या 500x हो जाएगी, और जबकि उस व्यक्ति के पास कोई भी अंदर की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं है, मैनेजमेंट के प्लान्स नहीं पता है उसको, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी नहीं पता है, मैनेजमेंट के गवर्नेंस की क्वालिटी नहीं पता है, तो वो कैसे ये मान के बैठ जाए कि कोई स्टॉक 100x हो जाएगा। मैं इसमें डिफ़र करता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, परंतु
बहुत मुश्किल है। 1000 में 1 लाख में 1-2 केसेस ऐसे होना एक आम बात है, वो एक्सेप्शन कही जाएगी, परंतु ये जनरलिटी नहीं होती है। जैसा कि आमतौर पे यूट्यूब या गूगल पे बताया जाता है कि आप एक स्टॉक ले लें और उसको सदा के लिए रख लें, मैं इस बात से बिल्कुल सरोकार नहीं रखता हूँ। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे कि पुंज लॉयड एक कंपनी होती थी जो कहा जाता था कि L&T के बाद नंबर 2 है कॉन्ट्रैक्टरशिप में, पर वो कहाँ से कहाँ आके गिरी। येस बैंक में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन थी लोगों की, येस बैंक का क्या हाल हुआ आपके सामने है। DHFL दीवान हाउसिंग के नाम से एक कंपनी थी जो कि किसी ज़माने में निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करती थी, आज वो कंपनी नॉन एग्जिस्टेंट हो गई है। तो बहुत मुश्किल है एक अच्छी कंपनी को ढूंढना, जो कंपनी आज अच्छी है कल बुरी हो सकती है। तो इतना कन्विक्शन रखना, इतना पेशेंस रखना और उसके बाद कोई रिजल्ट ना निकलना कितना पेनफुल हो सकता है। हमारी सलाह है कि स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा सिस्टम आपको ढूंढना चाहिए जो मंथली बेसिस पे आपको इनकम दे पाए। बहुत ज़्यादा लंबे चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं इनके पास बहुत सारा डेटाबेस होता है, इनके पास बहुत सारे पैनल्स होते हैं, इनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है, इनके पास इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होती है, इनके सर्कल इतने अच्छे होते हैं कि इनको जानकारियाँ मिल जाती हैं अपने डिसीजन मेकिंग को करने के लिए। ये फटाफट एंटर करते हैं, फटाफट एग्जिट कर जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को बेचारे को पता ही नहीं चलता है। अगर आप एक सिस्टम सीखना चाहते हैं जिसमें कि आपको केवल एक लाइन के बेस पे डिसीजन लेना हो कि इस लाइन से ऊपर प्राइस जाएगी तो आपको खरीदना है, इस लाइन से नीचे प्राइस जाएगी तो आपको बेचना है, तो फिर हमारे इस ऐप को आप डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये लाइन कैसे बनाई जाती हैं और इसका क्या उपयोगिता है ये आपको सब पता चल जाएगा। एक बार आप इसको ज़रूर सीखें, ये एक यूनिक ज्ञान है और ये आपके काम आएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछें, हम उसका उत्तर जरूर देंगे।